तो माय डियर स्टूडेंट, ये है 2023 और 24 के सेशन का सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर 2024 का। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में सोशोलॉजी के, उनको पूरा का पूरा इस वीडियो से जानकारी मिलेगी कि भैया 2000 पेपर जो 2024 का है सोशोलॉजी का वो किस प्रकार का आ रहा है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी का है, और ये आप बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, अगर आपके प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी है, तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके ये स्पेशल जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए पूरा का पूरा वर्किंग करेगा। बाकी जो अन्य यूनिवर्सिटी हैं वो क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र का नाम ये मैच कर लेंगे। अगर यही है तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हो भारत के। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, यानी कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ओर, और कौन कौन से आया सकते हैं आपकी परीक्षा में उनको बताएंगे, उसके बाद उसका उत्तर भी बताएंगे। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कुल मिला के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी तरह जानकारी यहाँ पर लिखी रहेगी, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब कि कितने प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना, कितने नंबर मिलेंगे, वो जानकारी यहाँ पर लिखी है। ये आपकी यूनिवर्सिटी में भी लिखा रहेगा जब भी पेपर होगा, और ऐसे ही पेपर होगा, देख लीजिए। और तो उसमें उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है, जैसे 50 से शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताइए। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेम टू सेम ऐसा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि समाज की परिभाषा दीजिए, फिर समाज क्या है, फिर समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। या फिर समाज की प्रकृति हो सकता है। ऐसे मतलब कि कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको जो उत्तर देना है वो एकदम सटीक देना है, ताकि एग्ज़ाम कापी जब चेक होती हैं तब उसको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आपकी परिभाषा। और ये समाज की प्रकृति, ये क्वेश्चन कभी कदार आता है, लेकिन इसकी जगह इतना क्वेश्चन बहुत ही बार आता है। समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाज की परिभाषा दीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका भी उत्तर हमने पीडीएफ में तैयार किया, जो कि अभी आपको हम देने वाले हैं। पहले देख लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, उसके बाद हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में डिफरेंस बताइए, यानी कि दोनों में किस प्रकार अंतर है। यानी कि एक छोटी सी परिभाषा आपको समाजशास्त्र की लिख देना, उसके बाद अर्थशास्त्र की भी छोटी सी परिभाषा लिख देनी बस। ठीक है, डेढ़ लाइन में, दो लाइन में करके, यानी कि 2 लाइन समाजशास्त्र की परिभाषा और 2 ही लाइन में अर्थशास्त्र की परिभाषा, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो वैसे भी आपको मिलेंगे 3 ही नंबर। लिखें चाहे जितना लिखें, तो इसलिए सीमित ही लिखें जितना कह रहा, 50 शब्द। संस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्था से जुड़ा कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, और देख लीजिए फाइनली इस बार भी 2024 में पूछा गया है, और अगर आपकी परीक्षा लगी है तो उसमें भी आएगा। विवाह, यानी कि जिसको आप लोग मैरिज बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि विवाह की परिभाषा दीजिए, या फिर हिंदू विवाह की परिभाषा दीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या फिर विवाह के उद्देश्य, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए आपको तैयार कर लेना है, विवाह किसे कहते हैं, विवाह के उद्देश्य बताइए, विवाह के प्रकार बताइए, हिंदू विवाह के बारे में सारे के सारे इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पिछले सालों में आ चुके हैं, इस बार आ रहे हैं। ठीक है, और आने की संभावना, उनको मैंने तैयार कर लिया उत्तर सहित। ठीक है, ओके, जो कि आपको भी मिलेगा। रोल, यानी कि किसी भी चीज़ में भूमिका, जैसे कोई मूवी होती है उसमें किसी चीज़ की भूमिका नहीं होती, कोई हीरो होता है तो उसका रोल अलग होता है, कोई विलन होता है उसका रोल अलग होता है, एक्ट्रेस होती है उसकी अलग रोल होता है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी है, कई बार आ चुका है। परिवार, जिसको फैमिली आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो परिवार से जुड़ा क्वेश्चन आएगा कि परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार के उद्देश्य बताइए, परिवार की विशेषताएं बताइए। या फिर ऐसे ही इसमें सेम क्वेश्चन एक और बन सकता है, संयुक्त परिवार। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं, और ज्वाइंट फैमिली के उद्देश्य बताइए। बहुत अच्छे से परिभाषा मैंने महासंग्राम पीडीएफ में और महासंग्राम वीडियो उसमें एक्सप्लेन किया है। फिलहाल अभी हम आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको उत्तर की ओर ले चलते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए। ओके, और सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, ये आता है, लेकिन संस्कृत से जुड़ा एक क्वेश्चन तो तय है, वो चाहे अति लघु उत्तरीय में, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में, आता हमेशा है। ठीक है, पशु समाज, ये भी आपके अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे दीर्घ उत्तरीय में आए, ये 100% आएगा। एनिमल सोसाइटी, यानी कि जो पशु समाज होते हैं उनसे जुड़ा एक क्वेश्चन पक्का हो, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे दीर्घ उत्तरीय में, 100% श्योर है, क्योंकि भैया आपके सिलेबस में, तो सिलेबस में है तो सिंपल से क्वेश्चन बनता है कि भैया आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि आपके घर में मान लीजिए कि 5 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, तो 5 लोग में मान लीजिए कि हमेशा आपके, ठीक है, पिताजी
और आपकी जो माता जी हैं वो हमेशा आपके मामा के यहाँ जाती हैं, हमेशा जाते हैं, ठीक है, हमेशा जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब उनके बच्चे भी जाएंगे, ठीक है, 5 लोग भाई माता पिता जाते हैं, बच्चे नहीं जाते 3 जो हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी वो बच्चे तो भी जाएंगे ना, क्योंकि वो परिवार में है और रिलेशन में तो जाएंगे ही जाएंगे ना। इसी तरह सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फ्लेवर्स में है आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में, तो सिंपल सी बात है कि प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ये तो तय ही है। अब ही आए चाहे तो मतलब कि कुछ एग्जाम के बाद आए, आएगा या तय है, चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे दीर्घ में आएगा, सेम वैसे ही। बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमने दिया, आई होप आप समझ भी गए होंगे। सामाजिक अस्त्रीकरण, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में फंस चुका है, ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद संघर्ष वाला कभी कदार आता, तो आप चाहे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय में इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो इसका उत्तर आपको हमारी महासंग्राम पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि अभी हम आपको देने वाले हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो ये सब क्वेश्चन बेसिक वाले हैं, ठीक है, इनको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जिससे संस्था किसे कहते हैं, गूगल पे डालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो आप चाहे इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा या फिर हम महासंग्राम पीडीएफ देंगे उसमें से तैयार कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, ओके। अब खंड बा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है कि भैया भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की विवेचना कीजिए, यानी कि भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में लिखना है, पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है कि समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए, या समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध बताइए, या फिर समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध बताइए, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के बीच संबंध बताइए। ऐसे ही जितने भी शास्त्र हैं उनसे जुड़ा संबंध समाजशास्त्र को लेकर मतलब संबंध है, जैसे कि समाजशास्त्र इतिहास का क्या संबंध है, समाजशास्त्र का, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है, मानव शास्त्र से क्या संबंध है, शिक्षा शास्त्र से क्या संबंध है, अर्थशास्त्र से संबंध क्या है। इस तरीके के जितने भी संबंध वाले क्वेश्चन हैं वो भी समाजशास्त्र और अन्य शास्त्र से जुड़े, उनको आपको जरूर तैयार कर लेना। 1-2 प्रश्न पक्का फंसते हैं हमेशा। समुदाय की विशेषता, भी कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन 100% फंसेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉपुलर भैया, मानव एवं पशु समाज, मानव समाज और पशु समाज में डिफरेंस बताना है। ये तो आप लोग ऐसे भी लिख लेंगे, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, तो पॉपुलर कुल मिला के क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कदार आता, तो आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला कि परिवार संरचना में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम आएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कि सामाजिक ठीक है, सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए, ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताइए, या फिर यहाँ पर हो सकता है परिवार की परिभाषा दीजिए, ज्वाइंट फैमिली की परिभाषा दीजिए, विशेषताएं बताइए। ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है, सेम टू सेम ऐसे ही नहीं आएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। अब खंडसा में आ जाएंगे, जहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि भैया समाज के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए, यानी कि समाज के विज्ञान के रूप में, यानी कि जो आपका समाज है उसमें समाजशास्त्र चलता है, मतलब कि समाजशास्त्र वो चीज़ है जो भी आपका समाज होता है उसको एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, और बाकी इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। इसका उत्तर मैंने महासंग्राम पीडीएफ में रखा, जो कि आपको देने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मतलब कि हमेशा नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में आता है, तो कुल मिला के 80% इंपॉर्टेंट है। तो मेरी उम्मीद यही है, और मेरा मतलब कि सजेशन यही भी है कि इसको जरूर तैयार करके जाएंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, इसके प्रकार बताइए। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता हमेशा फंसता है, ऐसी कोई परीक्षा गई नहीं जिसमें सामाजिक गतिशीलता से जुड़ा क्वेश्चन आया ना हो, ठीक है, ये हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है भैया किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिन पे आप लोगों को क्या करना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो पहले लोकाचार पे आपको लिख सकते हैं, सहयोग पे लिख सकते हैं, बहुसंस्कृत वाद पे लिख सकते हैं, मूल्य जिसको वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। इन चारों में से किन्हीं 2 पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सहयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, बाकी आप इग्नोर कर देंगे पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। सहयोग के बारे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ऊपर जो जो मैंने प्रश्न बताए इनको आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। मैं भरोसा भी दे रहा हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि आप 75 में से, देखिए कुछ सब्जेक्ट में मुझे भरोसा होता है कि आप ला सकते हैं,
75 में से आप आसानी से 60 नंबर ला सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा 75 में से 75 ला पाएंगे, लेकिन 75 में से 60 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं यदि इनमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका उत्तर तैयार करके जाते हैं। बाकी और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको PDF में देने वाला हूँ, उनको तैयार कर लेते हैं, तो आप 60 नंबर कम से कम ला सकते हैं। अगर काफ़ी छात्र हमारे ऐसे जो पढ़े थे तैयारी किए वो 70 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन पेपर के PDF है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दे देंगे, और साथ साथ में जो महासंग्राम PDF है यानी कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर है और इसके अलावा और भी क्वेश्चन आंसर है उनकी जो पूरी पूरी PDF है हम इसको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाले दे रहे हैं। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, सिंपल सी बात। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, आप अपना ही चैनल है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी फ्री में मिलती है, कोई पैसे थोड़ी लेते हैं आपसे, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई आपका दोस्त यार है, ग्रुप है कोई, तो उस पर भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।